मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेलम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रंजीत सिंह आपको जनरल साइंस का अध्ययन करवा रहा था। कल अपने जनरल साइंस के अंदर एक टॉपिक का अध्ययन किया था, आज अपने उसके आगे शुरू करने हैं। तो जनरल साइंस के अंदर अपने कल अध्ययन किया था विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, ये हमने कल अध्ययन कर लिया था। इसके बाद अपने विज्ञान व सामान्य विज्ञान में अंतर के बारे में पढ़ा था। अंतर, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। इसके बाद अपना जो टॉपिक था सामान्य विज्ञान की अवधारणा, ये हमने शुरू करना था कल, जो अपने अभी शुरू कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल साइंस। ये हमने कल कर लिया था, इसका अर्थ भी कर लिया था, परिभाषा भी कर ली थी, विज्ञान और सामान्य विज्ञान में अंतर भी कर लिया था। और आज अपना टॉपिक है सामान्य विज्ञान की अवधारणा। तो आज अपने इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्य विज्ञान की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल साइंस। इसके अंदर अपने को विज्ञान की अवधारणा पढ़ने से पहले अवधारणा के बारे में पढ़ना होगा कि अवधारणा का अर्थ, परिभाषा क्या होती है, कॉन्सेप्ट का मीनिंग, इसकी परिभाषा क्या है। तो अपने पहले अवधारणा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वैज्ञानिक है जैकोबसन, इन्होंने अवधारणा को परिभाषित किया है। जैकोबसन के अनुसार पूर्व अथवा पुराने अनुभवों का मौलिक चिंतन अवधारणा कहलाता है। अवधारणा कहलाता है। तो इसके अंदर अपने देखते हैं कि पूर्व या पुराने अनुभव, तो मनुष्य के अंदर जो उसने पहले कोई अनुभव प्राप्त किया हुआ है, उस पुराने या पूर्व के अनुभव का जब वो दोबारा से चिंतन करता है नए तरीके से, तो वो एक अवधारणा बन जाती है, उसकी कॉन्सेप्ट बन जाता है। जैसे उदाहरण बताऊँ मैं, अपने पहले किसी गर्म वस्तु को हाथ लगाया कभी, और गर्म वस्तु को हाथ लगाने से अपने को पता चला कि अपना हाथ जल जाता है, तो ये अपना क्या हुआ, एक अनुभव हो गया। ठीक है, तो इस अनुभव को अपने कभी दोबारा फिर गर्म वस्तु को हाथ लगाएंगे, तो लगाने से पहले अपने क्या करेंगे, चिंतन करेंगे कि हमने पहले जब गर्म वस्तु को हाथ लगाया था तो हमारा हाथ जल गया था।
तो इस प्रकार जो पुराने अनुभव होते हैं पूर्व के, उनका जब व्यक्ति दोबारा से मौलिक चिंतन करता है तो वो एक अवधारणा बन जाती है। ठीक है, तो अब है अवधारणा के कुछ पॉइंट्स हैं, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। अवधारणा के जो मुख्य बिंदु हैं, एक तो अवधारणा, तो अवधारणा व्यक्तिगत होती है, ये इसकी विशेषता है अवधारणा की, यह व्यक्तिगत होती है। मतलब सभी व्यक्तियों के अंदर अवधारणा एक ही घटना के लिए या एक ही वस्तु के लिए या एक ही स्थान के लिए अलग अलग हो सकती है। व्यक्तिगत का मतलब अलग अलग, सभी व्यक्तियों में एक ही वस्तु या एक ही घटना के लिए अवधारणा अलग अलग हो सकती है। दूसरा होता है अवधारणा में मौलिक चिंतन आवश्यक है। तो अवधारणा जो है यह तभी बनी रहेगी जब इसके अंदर मौलिक चिंतन होगा। जब व्यक्ति किसी भी अवधारणा के अंदर लंबे समय से चिंतन नहीं करता है तो वो फिर अवधारणा धीरे धीरे विलुप्त होने लग जाती है। तो इसमें मौलिक चिंतन होना चाहिए, ये व्यक्तिगत होती है। और तीसरा है अवधारणा सभी व्यक्तियों में अवश्य उपस्थित होती है। तो अवधारणा जो है यह सभी व्यक्तियों के अंदर पाई जाती है। तो किसी भी घटना के लिए हो सकती है, किसी भी वस्तु के लिए हो सकती है, किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकती है। तो ये अवधारणा की जो है कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो ये तो थी अवधारणा के बारे में। अब अपना टॉपिक था सामान्य विज्ञान की अवधारणा। तो ये अवधारणा है। अब अपने पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान का कंसेप्ट क्या है। ये सामान्य अवधारणा के बारे में था। अब अपने पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान का कंसेप्ट क्या है। वो है सामान्य विज्ञान की अवधारणा। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान की अवधारणा के अंदर अपने जो पहला बिंदु है कि सामान्य व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए जिस विज्ञान के ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसे सामान्य विज्ञान कहते हैं।
ये प्रथम बिंदु है सामान्य विज्ञान के कंसेप्ट का कि सामान्य व्यक्ति जो होता है उसको अपना जीवन चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए तीन मूलभूत आवश्यकताएं पड़ती हैं, तीन मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो उन तीनों के लिए जिस विज्ञान के द्वारा उन तीन चीज़ों को प्राप्त करेगा, जिस विज्ञान के ज्ञान की सहायता से वो अपने जीवन यापन करेगा, उस ज्ञान की जो आवश्यकता होती है वो सामान्य विज्ञान है। तो कहने का मतलब सामान्य विज्ञान व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए ज्ञान देता है कि उसे अपने जीवन की आवश्यकताएं कैसे पूरी करनी है, उसे अपने जीवन के अंदर आगे कैसे बढ़ना है। तो ये सामान्य विज्ञान की अवधारणा का प्रथम बिंदु है, ठीक है। तो ये इसका प्रथम बिंदु था, जिस सामान्य व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए जिस विज्ञान के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है वो सामान्य विज्ञान कहलाता है, जनरल साइंस है, ठीक है। तो इसके बाद इसका दूसरा बिंदु है सामान्य ज्ञान पर आधारित सामान्य ज्ञान पर आधारित विज्ञान को ही सामान्य विज्ञान कहते हैं। तो इसमें जनरल जो नॉलेज होता है, सामान्य ज्ञान जो अपने कहते हैं, उस पर आधारित जो विज्ञान है, क्योंकि आगे बड़ी क्लासों के अंदर जाके विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं बन जाती हैं, जिसमें जो है हर शाखा की डिटेल होती है, विस्तृत ज्ञान उसका दिया जाता है। लेकिन अपने सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान जो है उस पर आधारित जो विज्ञान होता है उसी को अपने सामान्य विज्ञान कहते हैं, ठीक है। और ये सामान्य जो विज्ञान का ज्ञान है ये 10वीं क्लास तक के बच्चों को दिया जाता है। 5वीं से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चों को जो साइंस की बुक लगती है उसमें सामान्य विज्ञान का ज्ञान उनको दिया जाता है। तो ये इसका दूसरा पॉइंट है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है सामाजिक तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन। सामाजिक तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे सामान्य विज्ञान कहते हैं। उसे सामान्य विज्ञान कहते हैं। तो सामाजिक और प्राकृतिक घटनाएं, सामाजिक घटनाएं वो होती हैं जो समाज के अंदर घटित होती हैं। समाज अपने आसपास का जो लोग रहते हैं, जो समूह होता है, ठीक है, वो समाज है। और समाज के अंदर जो घटनाएं घटित होती हैं वो सामाजिक और प्राकृतिक घटनाएं वो होती है जो प्रकृति के अंदर अपने आप घटित होती है, जिसमें मनुष्य का
किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, उन्हें प्राकृतिक घटनाएं कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक घटनाओं का उदाहरण जैसे बाढ़ का आना, भूकंप, ये प्राकृतिक घटनाओं के उदाहरण हैं। तो सामाजिक और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन जो है विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो सामान्य विज्ञान ही कहलाती है। ठीक है, तो ये सामान्य विज्ञान के अंदर ही ये बातें बताई जाती हैं। तो अगला इसके अंदर बिंदु है अपने पास है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का सामान्य विज्ञान में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का समावेश होता है। ठीक है, तो ये अपने कल भी इसके बारे में आपको बताया था मैंने कि जो जनरल साइंस है इसमें विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं जो है छुपी हुई है, क्योंकि छोटे लेवल तक जो बच्चों को सामान्य विज्ञान पढ़ाया जाता है उसमें विज्ञान की बहुत सारी शाखाओं का ज्ञान एक साथ संक्षिप्त रूप में दिया जाता है। तो जो विभिन्न शाखाएं हैं ये कल आपको मैंने बताई थी, एक बार दोबारा से बता देता हूँ मैं। तो जो सामान्य विज्ञान है इसके अंदर होता है एक जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान जो सब्जेक्ट है जिसको बायोलॉजी बोलते हैं, इसके अंदर फिर दो सब्जेक्ट होते हैं, वनस्पति विज्ञान जिसको बॉटनी कहा जाता है, और दूसरा होता है जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी कहा जाता है। ये जीव विज्ञान की ही दो शाखाएं हैं। तो 12वीं तक के बच्चों को सिर्फ जीव विज्ञान पढ़ाई जाती है, इन दोनों का अलग अलग अध्ययन नहीं करवाया जाता है। ठीक है, लेकिन 12वीं के बाद अगर ग्रेजुएशन में बच्चा जाता है तो ग्रेजुएशन के अंदर बीएससी मेडिकल भी करता है बच्चा, तो जीव विज्ञान की दो शाखें अलग अलग हो जाती हैं। एक को वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहते हैं, दूसरे को जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहते हैं। तो इन दोनों का समावेश सामान्य विज्ञान में भी होता है। इसके अलावा सामान्य विज्ञान के अंदर जो विज्ञान की शाखा आती है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहा जाता है। इसका समावेश भी सामान्य विज्ञान के अंदर होता है। इसके अलावा रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान को अपने केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य विज्ञान है, इसके अंदर ये सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। इसके अलावा इसके अंदर जैसे कृषि विज्ञान,
ये बहुत सारी शाखाएं हैं सामान्य विज्ञान की। तो कहने का मतलब सामान्य विज्ञान में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का एक साथ अध्ययन संक्षिप्त रूप में किया जाता है। तो ये सामान्य विज्ञान के अंदर इसकी शाखाएं हैं जिनका अपने अध्ययन करते हैं। इसके बाद सामान्य विज्ञान के कंसेप्ट में लास्ट पॉइंट है अपना कि सामान्य विज्ञान का पर्यावरण से गहरा संबंध है। तो सामान्य विज्ञान जो है पर्यावरण से बहुत ज़्यादा संबंध रखती है। पर्यावरण के अंदर, पर्यावरण मतलब अपने आसपास का जो वातावरण है इसमें होने वाली जो विभिन्न घटनाएं हैं, विभिन्न घटनाएं जो होती हैं पर्यावरण के अंदर, जो विभिन्न घटनाएं हैं वो इस सामान्य विज्ञान के अंदर ही आती हैं। जैसे पर्यावरण प्रदूषण, तो पर्यावरण प्रदूषण की जो घटना है इसको अपने समस्या भी कह सकते हैं, समस्या है, घटना भी कह सकते हैं या समस्या भी कह सकते हैं। तो ये सामान्य विज्ञान से संबंधित है क्योंकि इसका अध्ययन सामान्य विज्ञान में किया जाता है और ये पर्यावरण से संबंधित भी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं, महामारी बोलते हैं, जैसे अपने महामारी आ जाती है किसी प्रकार की। ठीक है, जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है। ठीक है, तो ये जो है यह भी पर्यावरण से संबंधित है और इसका अध्ययन भी सामान्य विज्ञान के अंदर ही किया जाता है। तो कहने का मतलब सामान्य विज्ञान का और पर्यावरण का बहुत ही गहरा संबंध होता है। पर्यावरण के अंदर जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितनी भी समस्याएं आती हैं, उन सभी का अध्ययन सामान्य विज्ञान के अंदर ही करवाया जाता है। तो ये सामान्य विज्ञान की अवधारणा थी। तो अपने 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आपको मैं रिव्यू करवा देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ लिया है। इसके अंदर अपने सामान्य विज्ञान की जो प्रथम यूनिट अपनी चल रही थी, प्रथम यूनिट के अंदर हमने पहले पढ़ा था विज्ञान का अर्थ पढ़ लिया, परिभाषा पढ़ ली, फिर अपने इसके अंदर विज्ञान व सामान्य विज्ञान में अंतर पढ़ लिया, विज्ञान में सामान्य विज्ञान में अंतर पढ़ लिया। फिर अपने इसके अंदर सामान्य विज्ञान की अवधारणा का अध्ययन किया। ठीक है, तो यह टॉपिक अपने प्रथम यूनिट के हैं, सामान्य विज्ञान के अंदर कर लिए हैं। ये भी कर लिया है आपने, ये भी कर लिया था, ये अपने याद कर लिया है। तो कल अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।